ओके, तो ये कैट 2023 स्लॉट वन का PYQ है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने एक जगह देखा था, तो उसमें कह रहे थे कि ये जो सेट है ये बहुत कठिन सेट है। 2023 का मोस्ट कठिन DLR सेट है। चलो देखते हैं कितना कठिन है ना। सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको अटेम्प्ट करना है। वो कठिन वठिन सब दिमाग में है, बहुत आसान है। नहीं बनेगा तो सोल्यूशन समझेंगे, अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। एक वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिस है, एक्सेप्ट वीज़ा एप्लीकेशन इन 4 कैटेगरीज: US, UK, Shenzhen and others. The applications are scheduled for processing in 20-15 minute slots. 20-15 minute के slot है, starting at 9 AM and ending at 2 PM। अच्छा, मतलब वैसे में हर 15 मिनट के जो है वो स्लॉट है। 10 एप्लीकेशंस जो हैं आर शेड्यूल्ड इन ईच स्लॉट। ठीक है, तो मतलब US, UK, शेंजन अदर्स में है एप्लीकेशंस 20-15 मिनट के स्लॉट है, 9 से 2। 10 एप्लीकेशन हर एक स्लॉट में शेड्यूल है। 10 काउंटर है ऑफिस में, 4 डेडिकेटेड टू US एप्लीकेशन, UK के लिए 2 और शेंजन और अदर एप्लीकेशंस के लिए। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैंने वह काउंटर गेट्स फ्रीड फॉर द कैटेगरी। प्रोसेसिंग टाइम सेम है विद इन ईच कैटेगरी, पर अलग अलग कैटेगरी में टाइम लगता है। US UK में 10 मिनट लगता है। इट इज़ पॉसिबल दैट एन एप्लीकेंट फॉर एनी स्लॉट मे बी प्रोसेस लेटर। इरा, विजय, नंदिनी, IVN are scheduled for Shenzhen visa processing. They had a देखो एक पर्टिकुलर डे क्या हुआ, IV और N was scheduled for a Shenzhen visa processing in that order। तो जो तुम्हारा शेंजिंग का वीज़ा है, सबसे पहले तो शेंजन में 2 आपके काउंटर है ना, और उनका 9:15 का स्लॉट था, पर वीज़ा प्रोसेसिंग में 9:20 पे पहुँचे। When they entered, exactly 6 out of 10 parts of either processing or had finished processing one and ready to start processing the next। तो 9 बजे चालू हो गया था। 6 में से 10 काउंटर पर इधर प्रोसेसिंग और हैड फिनिश प्रोसेसिंग वन एंड रेडी टू स्टार्ट प्रोसेसिंग द नेक्स्ट। अच्छा, तो अगर अपन देखेंगे तो शेंजन के 2 काउंटर थे, UK के 2 काउंटर है ना। अगर इसको थोड़ा ढंग से बनाओगे तो यहाँ पे अपन को क्या समझ में आएगा कि जो आपके USA है, जो US है और जो UK है, US में 10 नहीं, 4 US को दिए हैं, 2 UK को दिए हैं, शेंजन को 2 दिए हैं और अदर्स को 2 दिए हैं। सिंपल। अच्छा, प्रोसेसिंग टाइम अगर देखोगे तो 10 मिनट लगता है US में, इसमें भी 10 मिनट लगता है ना। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे IVNI शेड्यूल फॉर अ शेंजिंग प्रोसेसिंग ऑर्डर है ना, 9:15 का स्लॉट था, 9:20 पे आए। जब वो घुसे तो 6 काउंटर ऑलरेडी फिल थे 10 में से।
माहिरा और उस्मान वर शेड्यूल्ड इन द 9:30 AM स्लॉट ऑन दैट डे। अच्छा, तो ऐसा है। देखो, अगर अपन ऐसा लिखें कि यूएस 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 यूएस, है ना, यूके यूके, शेंजन शेंजन, अदर्स अदर्स, ठीक है। और अब अपन लगा दो यहाँ पे कि कितने बजे से है, 9:15, 20, 15 नहीं, 30, 45, 60, फिर 10, 15, 30, 45, 60 क्या होता है यार? 30, 45, 10, 15, 30, 45, 11, 15, 30, 45, 12, 15, 30, 45, 1, 2। इस टाइप का बनेगा क्या यार? ऊपर स्पेस रखनी चाहिए थी। तो अब हो जाएगा, अटेम्प्ट करते हैं। कुछ नहीं है, आप 9 बजे का, है ना, 15, 30, 45, 10 बजे का, फिर 15, 30, 45, फिर 11 बजे का, फिर 15, 30, 45, 12 बजे का, 15, 30, 45, 1 बजे का, 15, 30, 45, 2 बजे का। 2 बजे के बाद तो है नहीं स्लॉट, कि है? नहीं, है ना। अब इसमें क्या है कि यूएस 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 यूएस, यूके यूके, शेंजन शेंजन, और अदर्स अदर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, 15 मिनट के स्लॉट हैं, 10 एप्लीकेशन शेड्यूल है, 10 काउंटर है, 4 यूएस को, ठीक है। एप्लीकेंट्स आर कॉल्ड इन फॉर प्रोसेसिंग सीक्वेंशली, ठीक है। हर एक यूएस और यूके के एप्लीकेंट को कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है, ठीक है। ठीक है, आई वी और एन गए, 15 मिनट का, 9:15 का स्लॉट था, 9:20 पे गए,
जब गए तो 6 out of 10 काउंटर वर इधर प्रोसेसिंग और हैज फिनिश प्रोसेसिंग द नीड टू स्टार्ट द नेक्स्ट। ठीक है, एम एन ओ आर शेड्यूल्ड इन द 9:30 AM slot for beta processing in the others category। एम एन ओ 9:30 पे, 9:30 पे एम एन ओ, एम आ गया और ओ आ गया। ठीक है, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नो अबाउट डे 1। ऑल स्लॉट्स वर फुल। सारे स्लॉट्स फुल थे। द नंबर ऑफ यूएस एप्लीकेशंस वाज द सेम इन ऑल स्लॉट्स। यूएस एप्लीकेशंस थे वो सेम थे सारे स्लॉट्स में। द सेम was true for all the other 3 categories। 50% of applications were US applications। All applicants except IVNN arrived on time। V was called to a counter at 9:25। जो V है वो शेंजिंग वीज़ा के लिए आया था। ठीक है, और उसको 9:25 पे बुलाया, 9:25 पे बुलाया। इसका मतलब ये है कि उसको आना कब था, 9:20 पे, 9:15 पे, पर 9:20 पे आए तो उनको 9:25 पे बुलाया गया, है ना। इस सीट में क्या है, थोड़ा कठिन लग रहा है। कुछ मिस कर रहे हैं क्या। वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिस में वीक एक्सेप्ट करता है वीज़ा एप्लीकेशन 4 कैटेगरीज में। 15 मिनट के स्लॉट हैं। 10 एप्लीकेशन हर एक स्लॉट में शेड्यूल्ड हैं। हाँ ठीक है, 10 काउंटर हैं ऑफिस में। यूएस यूके शेंजन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आ रहे हैं जब भी एक काउंटर उनकी कैटेगरी के लिए फ्री होता है। ठीक है, उनका 9:15 का स्लॉट था और 9:20 पे वीपीओ एंटर करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ दी है कि 15 मिनट के स्लॉट थे और 15 मिनट के स्लॉट थे और 10 एप्लीकेशन आर शेड्यूल्ड इन ईच स्लॉट।
तो 20 स्लॉट थे, 10 एप्लीकेशन होंगे, टोटल कितने एप्लीकेशन होंगे? 200 एप्लीकेशन होंगे, 200 एप्लीकेशन होंगे। अब जो पहली लाइन दी है वो क्या दी है? ऑल स्लॉट्स वर फुल। दूसरी लाइन क्या दी है? द नंबर ऑफ, इसको हटाना पड़ेगा, ये काम का नहीं है। ये सेट तो वैसे अटेम्प्ट करने लायक ही नहीं था, बहुत टाइम वेस्ट किया इसने। यूएस, यूके, शेंजन, अदर्स दोनों 10-10 मिनट लेते हैं, है ना। अच्छा, अब आप देखो एक बात कि वर्ड्स को अगर ध्यान से पढ़ो तो जो दिया ना, नंबर ऑफ यूके एप्लीकेशन वर सेम इन द ऑल स्लॉट, द सेम फर्स्ट टू ऑल द 50% एप्लीकेशन यूएस एप्लीकेशन थे। तो मतलब यूएस के कितने एप्लीकेशन थे? 100 एप्लीकेशन थे, 100 एप्लीकेशन। अब क्या हुआ, आपने एक चीज़ देखी होगी कि आई, वी और एन जो है शेंजन वीज़ा के लिए आए, उनको 9:15 का स्लॉट मिला था, पर 9:20 पे है। तो फर्स्ट वाले में तो आई, वी और एन आ गए, मतलब यहाँ 3 मेंबर है। फिर जो आपके ये हैं मायरा और उस्मान, ये 2 स्लॉट था, तो इसमें देखो, इसमें 3 स्लॉट है, इसमें 2 स्लॉट है, 2 स्लॉट है, इसके भी 2 स्लॉट है, इसके भी 2 स्लॉट है, इसके 4 स्लॉट है। यहाँ 2 लोग आ गए तो ये तो एक स्लॉट में चले जाएंगे, मायरा और उस्मान। तो यहाँ 3 और 2 कितने हुए? 5। अब इसमें कह रहे हैं कि यूके एप्लीकेशन जो है वो सारे स्लॉट में, है ना। यूके एप्लीकेशन जो है वो सारे स्लॉट में। टोटल कितने स्लॉट हैं? 20 स्लॉट हैं, 15 मिनट के। तो और क्या दिया है कि नंबर ऑफ यूके एप्लीकेशन वर सेम इन द ऑल स्लॉट। तो 5 एप्लीकेशन पर स्लॉट नहीं होंगे, 5 एप्लीकेशन पर स्लॉट होंगे। तो पहले स्लॉट में 5 एप्लीकेशन होंगे, है ना। अब टोटल 200 एप्लीकेशन है, तो द नंबर ऑफ अदर 3 कैटेगरीज में भी सेम है कि एप्लीकेशन सेम होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे तो यही बात है। तो 200 एप्लीकेशन है और 20 स्लॉट है, 200 एप्लीकेशन है, 20 स्लॉट है। हर एक स्लॉट में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन हो सकते हैं? मैक्सिमम 10 एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाले स्लॉट में तो 5, 3, 10 और 0 हो गया, तो मतलब यूके के 0 एप्लीकेशन आए। तो हाउ मेनी यूके एप्लीकेशन वर शेड्यूल ऑन दैट डे? इसका आंसर मिल गया अपन को। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो अपना क्या आएगा? 0 आएगा। इसको चेक कर लो आप एक बार, 0 आंसर है, ठीक है। What is the maximum possible value of the total time required to process all the application in others category? वो भी देख लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में ना एक आखिरी ऑप्शन देखो, आखिरी जो वो है क्वेश्चन कि when did the application processing for all the US applicants got over? तो 2 बजे चालू है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जितने भी यूएस एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए कब ख़त्म हुई? तो इसके लिए आप एक बात सोचो, ये तो आप लोगों को क्लियर है चीज़ें, है ना। अपन एक चीज़ सोचते हैं इसमें, देखिए जो यूएस
के पास अपने पास कितनी विंडो है? 4 विंडो, और 10-10 मिनट लगते हैं। 9 से 9:10 तक आया इंसान, 9 से 9:10 तक आया, 9 से 9:10 तक आया, 9 से 9:10 तक आया, और 9 से 9:10 तक आया। लेकिन हर एक स्लॉट में 5 एप्लीकेशन होने चाहिए, ये तो 4 ही हुए। तो दूसरा वाला कब आया? दूसरा वाला यहाँ पे आया 9:10 से 9:20 तक, 5 मिनट ले लिए एक्स्ट्रा। अब सेकंड स्लॉट में क्या हुआ? सेकंड स्लॉट में क्या हुआ? ये 9:20 पे आया, तो यहाँ पे क्या हुआ? 9:20 से 9:30 पे हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? 9:15 से 9:25 तक हुआ, 9:15 से 9:25 तक हुआ, 9:15 से 9:25 तक हुआ। और फिर एक और जो एप्लीकेशन है वो कब हुआ? पहले कौन सा खाली हुआ? 9:30 वाला, 9:25 वाला। तो 9:25 से 9:35 पे हुआ। फिर क्या हुआ? फिर होगा ना, फिर हुआ। अब सबसे पहले कौन सा 9:25 वाला फ्री हुआ कि, है ना? तो पहले बोला ये करो 9:25 से 9:35, फिर 9:25 से 9:35, और फिर ये आया 9:30, तो 9:30 से 9:35, 9:30 से 9:40, 9:35 से 9:44, और 9:35 से 9:45। आई थिंक ऐसे ही होगा पूरा, है ना? इसके बाद क्या होगा? थर्ड स्लॉट में आएगा मामला। थर्ड स्लॉट में क्या होगा कि 9:40 वाला जो है वो आएगा 9:40 से 9:50, फिर 9:45 से 9:55, 9:45 से 9:55, 9:35 से 9:45, 45, 55, 55, 50, और फिर आखिरी वाले में होगा 9:45 से 9:55। और जो इसके बाद वाला प्रोसेसिंग टाइम होगा वो कैसे ख़त्म होगा? 9:40 वाला 9:50 से 10, 9:55 से 10:05, 9:55 से 10:05, और 9:55 से 10:05, और 10 से 10:10।
ऐसे ही करके आखिरी एप्लीकेशन भी 10 मिनट बाद होगा। तो जो इनऑल टाइम लगेगा अपन को वो लगेगा 2 नहीं, देखो ये 9 से 9 10, 9 से 9 10, 9 से 9 10, 9 से 9 10, 9 10 से 9 20, है ना। फिर ये ठीक है, ओके, यही गलत हो गया। पहले स्लॉट में तो हो गए पूरे ख़त्म। फिर 9:20 से 9:30 पे हुआ, ये वाला ख़त्म। 9:15 से 9:25, 9:15 से 9:25, नौ, यार इसको गलत कर दिया पूरा। ये जो पहला वाला होना चाहिए ना, ये होना चाहिए 9:15 से 9:25, फिर 9:15 से 9:25, 9:15 से 9:25, 9:15 से 9:25, और ये वाला जो है ना, ये होना चाहिए 9:10 से 20 था ना, तो 9:20 से 9:30, तो हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पे आएगा 9:30 से 9:40, 9:30 से 9:40, 9:30 से 9:40, 9:30 से 9:40, और ये तो गलत आ रहा ना। देखो सब हो गए 9:30 से 9:40, 9:30 से 9:40, तो ये हो जाएगा 9:40 से 9:50। अब आएगा क्या, 9:40 से 50, 9:40 से 50, 9:40 से 50, 9:40, 9:40 से 50, और 9:50 से 10, है ना। अब आएगा 9:50 से 10, 9:50 से 10, 9:50 से 10, 9:50 से 10, और 10 से 10 10। स्लॉट में 5 ख़त्म हो गया एप्लीकेशन, तो फिर सेकंड स्लॉट आया, तो बाकी 4 तो हो जाएंगे, एक होगा, अरे यार बाकी ये 4, वो देखो ना यही गलती हो गई कि जब ये सब 9:25 पे ख़त्म हो रहा है तो ये 9:20 पे कैसे चालू होगा। तो ये कितने पे होगा, 9:25 से 9:35 पे। अब देखो इसको, फिर यहाँ से पूरा गलत हो गया। है ना, अब इसको करते हैं सेट। तो कठिन है, सॉल्वेबल नहीं है, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा इसमें। तो यहाँ पे देखो 9:15 से 9:25 है, तो अब 9:25 से 9:35 हो जाएगा, 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 और ये वाला जो है ना, ये हो जाएगा 9:35 से 9:45।
ठीक है, 15 मिनट का स्लॉट ख़त्म। अब क्या होगा, ये भी हटेंगे, ये सब हटेंगे, और यहाँ क्या बन जाएगा, इजी है। 9:35 से 45, 9:35 से 45, 9:35 से 45, 9:35 से 9:45, और 9:45 से 9:55। ठीक है, अगला क्या होगा, 9:45 से 9:55, 9:45 से 9:55, 9:45 से 9:55, 9:45 से 9:55, और जब 9:55 पे ख़त्म होगा वहाँ से 10 मिनट, 10:05, तो ऐसे ही 2 बजे के टाइम क्या होगा, 2 बजे ना ख़त्म होकर 2:05 पे ख़त्म होगा, तो ये आंसर आएगा, है ना। ज़रा सी चीज़ में इतना टाइम लग गया, तो जो ये है अपना 2:05 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब क्या है, अपन को सॉल्व करना है, तो क्या करना है, देखो चीज़ें आसान है ना, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। आप एक बात जान लीजिए, अपन को 6 स्लॉट ढूंढने हैं कि जब आई वी ऑन एन आए तो 6 out of 10 काउंटर्स वर ईदर प्रोसेसिंग और हैड फिनिश प्रोसेसिंग वन और दी अदर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उन लोग कितने बजे हैं, 9:20 पे है, तो 9:15 से 9:25, 9:15 से 9:25, 9:15 से 9:25, 9:15 से 9:25, तो वैसे भी काउंटर बिजी थे, तो 4 काउंटर तो यही हो गए। अब बचे 2 काउंटर हो, तो 2 काउंटर अगर अपन ढूंढें तो वो अपन को कहाँ मिलेंगे, ये इन लोग भी आए ना 9:20 पे, 9:30 पे आए, है ना। अब यूके के तो 0 थे एप्लीकेशन, अदर्स कैटेगरी पे 2 थे, तो यूएस के तो वैसे ही 4 चल रहा है, 2 और चाहिए। इन लोग आए, आई वी और एन, है ना, आई वी और एन आए, तो जब वो गए तो उनने क्या पाया कि 6-10 में से काउंटर जो थे वह ईदर प्रोसेसिंग और हैड फिनिश प्रोसेसिंग एंड रेडी टू प्रोसेस द नेक्स्ट, तो मतलब अदर्स कैटेगरी के जो काउंटर थे उनमें ये सब हो रहा होगा। तो मान लेते हैं कि एक एप्लीकेशन को 6 मिनट लगता है अदर्स कैटेगरी में, तो पहला इंसान आया 9 से 9:06 पे काम किया, वैसे ही दूसरा स्लॉट भी 9 से 9:06 काम किया और चला गया। उसके बाद क्या हुआ, 9:15 पे स्लॉट हुआ, 9:21 पे काम करके चला गया, 9:15 पे काम हुआ, 9:21 पे काम करके चला गया। लेकिन ये 6 मिनट का टाइम नहीं हो सकता,
अदर्स कैटेगरी में ये 6 मिनट का टाइम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो बताता हूँ, है ना। अब देखो एक बात बताओ कि आई वी और एन में, है ना, आई वी और एन में जो है वो कब से आना था उनको, 9:15 के स्लॉट के लिए आना था, पर वो 9:20 पे आए, है ना। अब तुम यहाँ पे देखोगे कि जो विजय है, विजय वॉज कॉल्ड एट टू अ काउंटर एट 9:25। क्यों? क्योंकि जो स्लॉट था वो प्री ऑक्यूपाइड था पहले से, तो एक स्लॉट ये हो गया, और 4 अपन पहले ही निकाल दिए, तो 5 तो पहले ही हो गए, ठीक है, 5 तो पहले ही हो गए। और तो अब क्या होगा, आई जो है 9:20 पे आए काउंटर में। अब अगर अपन 6-6 मिनट का कर देंगे तो 9:20 पे ये दोनों भी ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, तो टोटल 7 ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। लेकिन टोटल 7 ऑक्यूपाइड नहीं चाहिए, टोटल 6 ऑक्यूपाइड चाहिए। तो 6 मिनट टाइम नहीं होगा, 6 मिनट से कम होगा, ठीक है। तो 6 मिनट से कम तो कितना कम, तो चलो 5 कर लेते हैं, है ना। तो मतलब एक इंसान आया 9 बजे और 9:05 पे चला गया, दूसरा भी आया 9 बजे, 9:05 पे चला गया, फिर दूसरे स्लॉट में 15 से 20 पे चला गया, है ना। तो ये हो गया। अब क्या हुआ कि 6 एप्लीकेशन ऐसे थे जिन्होंने या तो पूरा कर लिया था और had finished processing one and ready to start processing the next, है ना। तो यहाँ पे अपन को ये बात दी है कि जो जब वो 9:30 पे एंटर किए तो क्या हुआ, एग्जैक्टली 6 आउट ऑफ द 10 काउंटर्स वर either processing the order or had finished processing the one and ready to start processing the next। तो एकदम इमीडिएट तो रेडी नहीं थे ये, है ना। अब तो 9-10 मिनट बाद रेडी होते, तो मतलब वो जो अपन दो ढूंढ रहे हैं, एक और ढूंढ रहे हैं, वो अदर्स कैटेगरी में नहीं है। तो अदर्स कैटेगरी का जो मैक्सिमम टाइम है, जो कि अपन को यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि आप मैक्सिमम टाइम निकालिए, यहाँ दिया है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है ऑफ टोटल टाइम। तो अपन 4 मिनट्स भी ले सकते हैं, वो भी चल जाता, लेकिन क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल टाइम 5 मिनट्स होगा। तो फिर क्या हुआ कि क्योंकि अब वो जो मैक्सिमम टाइम दिया है वो कितना दिया, 5 मिनट्स, और अपने पास कितने एप्लीकेशन है, अपने पास कितने एप्लीकेशन है, अगर इससे देखें तो 100 एप्लीकेशन यूएस के, तो बचे 100, है ना। और 3 काउंटर से 20 स्लॉट हैं, कितने हैं, 20 15 मिनट के स्लॉट है ना, और हर एक में कितने हो रहे हैं, 20 पे 60। तो देखो अपने पास, तो इसमें अपन कैसे करेंगे कि देखो 5 मिनट अपन को लग रहा है,
20 अपने पास टोटल 25 मिनट्स के स्लॉट है, और हर एक स्लॉट के टाइम 2 एप्लीकेशन हो गए। तो ये आंसर आ जाएगा 4 2 ज़ा इंटू 5 200। तो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम का जो आंसर है ये वाला, ये 200 मिनट्स आ जाएगा। 200। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द टाइम व्हेन नंदिनी's एप्लीकेशन प्रोसेस गॉट ओवर। एप्लीकेशन प्रोसेस कब ओवर हुई? तो भाई देखो, नंदिनी की, तो अब नंदिनी के लिए क्या है कि देखो, जो तुम्हारा इससे डिटरमाइन करेगा कि नंदिनी को टाइम कितना लग रहा है। तो 15 मिनट में 3 लोगों को निपटाना है। मान लो एक अगर 5 मिनट का है, उसने उसको कितने बजे बुलाया था? विजय को बुलाया था। अच्छा, आई वी और एन जो है, दे मतलब दे अराइव्ड एट 9:20 पे आ गए। आई वी और एन के अलावा सब टाइम पे आ गए, ठीक है ना। तो मान लो बी को 9:25 पे बुलाया है ना, तो यहाँ 3 स्लॉट थे, और कितने लोगों को प्रोसेसिंग करना होगा देख लेते हैं। अब देखो, नंदिनी के एप्लीकेशन के बारे में अपन को इसका टाइम निकालना पड़ेगा। क्या होगा इसका टाइम, ये देखते हैं। तो यार देखिए, आप सबसे पहली बात, अगर मैं मान लूँ कि इसका टाइम होगा 5 मिनट, तो इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, 3 काउंटर हैं, है ना, और आपको 20 एप्लीकेशन प्रोसेस करना है ना। तो 20 एप्लीकेशन से 10 तो ये यूएस वाले करेंगे, 6 ये लोग करेंगे। तो मान लेते हैं 9 बजे आप लोग आए, एक्चुअली इसको ना सिंपल रखते हैं। देखो क्या है, इसको मान आप 9 बजे आए और 9:05 पे गए, आप 9 बजे आए और 9:05 पे गए, ठीक है। 2 काउंटर है अपने पास, है ना, शंजन के। अब जो दूसरा वाला इंसान है, वो क्या हुआ, तीसरा वाला 9:05 पे आया और 9:10 पे चला गया, है ना, क्योंकि आपको 3 एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। अब नेक्स्ट स्लॉट कब होगा, 9:15 पे होगा। तो फिर वही 9:15 पे आए, 9:25 पे चले गए, 9:15 पे आए, 9:25 पे चले गए, ओ सॉरी 9:20 पे चले गए, और 9:20 पे आए, 9:25 पे चले गए। अब क्या हुआ, लेट हो गए।
तो 9:15 पे तो आए नहीं, 9:20 पे आए। तो भाई 9:20 पे आए, 9:25 पे चले गए, 9:20 पे आए, 9:25 पे चले गए, और 9:25 पे आए, 9:30 पे चले गए। अब 9:20 वाले में मान लो आई चली गई, तो अगर ये स्लॉट खाली था तो वी को 9:25 पे क्यों बुलाएंगे? तो इसका मतलब ये है कि 5 मिनट का टाइम नहीं है। फिर कितने मिनट का टाइम है? फिर कितने मिनट का टाइम है? तो अगर आप देखें यहाँ पे कि विजय का नंबर कैसे आ रहा है, पहले एक इंसान कराएगा और एक इंसान कराएगा और फिर एक इंसान कराएगा। ठीक है, फिर एक इंसान कराएगा, अब सेकेंड राउंड में एक इंसान कराएगा और फिर विजय कराएगा और फिर जो है वो, अगर ये हो गया तो नंदिनी कराएगी। ये ऐसा है। तो विजय कितने बजे करा रहा है? 9:25 पे करा रहा है, और उसके पहले ए टाइम लग रहा है। तो 2A कितना हो गया? 25, और ए कितना हो गया? 12:30। मतलब अपन मान के चलते हैं कि 12:30 मिनट लग रहा है। तो कैसे करेंगे इसको कि भाई 9 से 9:12.5 तक का टाइम लगा है ना पहले ग्रुप को, ऐसे ही इसके साथ भी। फिर दूसरे में क्या हुआ? भाई 9:15 पे अब एक और स्लॉट ख़त्म होगा, तो 9:12.5 से 9:25 पे स्लॉट ख़त्म हुआ। तब तक क्या हुआ सेकेंड राउंड में? आपकी आ गई कौन? आई, इरा। जब इरा आई तो क्या हुआ? 9:12.5 से 12:30 मिनट, तो नहीं 9, वो तो 9:20 पे आई ना। 9:20 से 9:32.5 तक इरा रही, और क्योंकि 25 पे ख़त्म हो गया तो यहाँ पे विजय को बुलाया। ये इरा का है, ये विजय का है। 9:25 से 9:37.5, और फिर 9:32.5 के बाद नंदिनी आ गई, तो उसने 9:32.5 से 9:42, 43, 44, 9:45 तक किया। तो इसका आंसर आ जाएगा 9:45। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अटेम्प्ट करने वाला सेट नहीं था ये, PSI से नहीं बनता। द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ मायरा वॉज completed बिफोर नंदिनीज। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ मायरा वॉज completed बिफोर नंदिनी। माहिरा की एप्लीकेशन प्रोसेस कितने बजे ख़त्म हुई? 5 मिनट का टाइम देती है ये तो। माहिरा की एप्लीकेशन प्रोसेस ख़त्म हो गई, कितने बजे आए थे? 9:30 पे आए थे, 9:35 पे ख़त्म हो गई। माहिरा की हुई 9:45 पे। तो एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ माहिरा वॉज कम्प्लीटेड बिफोर नंदिनी। यस, सही है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ उस्मान वॉज कम्प्लीटेड बिफोर विजय। उस्मान की तो 9:30 पे हुई ख़त्म, 9:35 पे। तो ये पहले हो गई थी क्या विजय से? विजय की कब ख़त्म हुई? 9:37 पे। हाँ, ये भी सही है। द एप्लीकेशन प्रोसेस वॉज कम्प्लीट बिफोर 9:45। हाँ, माहिरा की एप्लीकेशन प्रोसेस नंदिनी के बाद चालू हुई। माहिरा की एप्लीकेशन प्रोसेस नंदिनी के बाद चालू हुई। नहीं, माहिरा की चालू हुई 9:30 पे, नंदिनी की हुई पहले चालू हुई। लास्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही है। तो सारे क्वेश्चन हो गए, है ना?
चलिए, थैंक यू।